अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में सीएम धामी पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग में सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। जनता के उत्साह ने बीजेपी की जीत के संकेत दिए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है। जनता के उत्साह ने बीजेपी की जीत के संकेत दे दिए। तस्वीरें लगातार आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए। और रुद्रप्रयाग में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीत के संकेत नजर आए हैं। तो चलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जसपाल लाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री धनानंद जी, उमा रानी आर्य जी, बीना बड़मवाल जी, सुषमा देवी जी, अमित भखंडी जी एवं मंच पर आसीन हमारे भाई देवेश नोटियाल जी, दिनेश बगवाड़ी जी, अनेक ऐसे नाम हैं। कुलदीप जी का तो बोल दीजिए। हो गया। सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं के वादक भाइयों, मैं आप सबने मेरा ढोल दमाऊं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं, पिछले लंबे समय से, लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही है। आज उन्हें भी आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं देख रहा था जब वो भाषण करने आई थी तो वो इतनी भावुक हो रही थी कि आप सबने अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं, लगातार क्षेत्र में काम करने के बाद आज उनकी भी एक परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा में वो अकेले नहीं है, ये आप सब लोगों को समर्थन देना है, आप सब लोगों को आशीर्वाद देना है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें केवल दिखाने के लिए हमारे अनुसूचित समाज की बात करती थी, शिल्पकार समाज की बात करती थी, लेकिन काम कुछ नहीं करती थी। अगर किसी ने काम किया है धरातल पर, किसी ने उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किसी ने काम किया है, तो 2014 के बाद चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार समाज हो, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है
तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आज अनुसूचित वर्ग हो या जनजातीय समाज हो, उनके विशेष हितों को ध्यान में रखकर आज अनेक अनेक योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर बनाई जा रही हैं। पहली बार 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर